अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन डीलक्स, जो कि एक बेक डिश है। इसकी रिटन रेसिपी मैंने 3-4 साल पहले अपडेट की थी मेरे ब्लॉग पर, आपको वहाँ मिल सकती है। रिटन रेसिपी के लिए आप www.zulekhaskitchen.com पर जाइएगा। वैसे ये मेरी रेसिपी 15 साल से मैं बना रही हूँ, मोर देन दैट, इनफैक्ट 17 साल हो गए बनाते बनाते, और अभी भी वो ऐसी ही डिलिशियस टेस्ट लगती है। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं चिकन डीलक्स। ये मैं आधा किलो चिकन को, बोनलेस चिकन को काट रही हूँ बारीक पीस में। अगर आप चाहें तो मोटे पीस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 किलो तक की चिकन ले सकते हो विद बोन्स, और विद बोन्स को फिर आप बॉईल करने के बाद श्रेड कर दीजिएगा। अच्छा, अब अगर आपने इसके मोटे पीस कर रहे हो तो उसको भी श्रेड कर लीजिएगा। ये मैं आधा किलो चिकन के अंदर 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ। पानी के बाद नमक डालिए स्वाद अनुसार, और ये 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। अब वैसे बोनलेस ना आधा किलो मैंने लिया है, पर जितनी ज़्यादा चिकन डालोगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा, बट ऑब्वियस तो आप पौना तक के किलो तक की चिकन ले सकते हो इसमें बोनलेस, और 1 किलो तक की बोन्स वाली ले सकते हो। जब तक वो बॉईल हो रहा है हमारा, हम टाइम ज़ाया ना करते हुए मैंने इस साइड पर 3 से 4 कप पानी बॉईल करने रखा है। तो हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं, पास्ता को बॉईल कर लेते हैं तब तक। चलिए ये बॉईल हो रहा है, ये बॉईल करने रखा है। इसके साथ साथ हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 से 1 टीस्पून नमक डाला है, और 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देती हूँ, और उसे उबाल आ जाए तो ये देखिए ये 200 ग्राम मैक्रोनी है। वैसे मैं शेल मैक्रोनी यूज करती हूँ पास्ता, बट मिला नहीं तो मैंने एल्बो ले लिया है। कोई बात नहीं, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हो। ये चलिए इसे मैंने डाल दिया है, और इसे मैं फास्ट पर पकने रखती हूँ जब तक ये इसका 3/4 पोर्शन हो ना जाए। एक थोड़ा सा कच्चा रखना है, अल डेंट जितना थोड़ा सा रह जाए पकने के लिए उतना अपने हमें पकाना है। थोड़ी देर इसे मैंने फास्ट पर पकाया है चिकन को बॉईल करने जो रखी थी, और अब मैं इसे मीडियम आंच पर रख देती हूँ। चलिए ये पक चुका है, और मैं चेक कर लेती हूँ। ये अल डेंट हो गया, मतलब ये एक थोड़ा सा कच्चा है, जैसा हमें चाहिए थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो चलिए मैं इसे ड्रेन कर लेती हूँ। चलिए ड्रेन कर लेते हैं। ये चिकन पक चुकी है, गल चुकी है। सो अभी मैं इसे ऑफ कर देती हूँ गैस को, क्योंकि हमें 1 से 1.5 कप जितना पानी रखना है, स्टॉक चाहिए हमें। और अगर आप मोटे मोटे आपने पीस किए हैं तो इसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप इसे श्रेड कर लीजिएगा, निकाल कर ड्रेन कर कर, और ये जो स्टॉक है उसे साइड पर रख दीजिएगा। और अगर बोनलेस भी बोन के साथ भी लेते हो तो उसको भी ठंडा होने पर श्रेड कर लीजिएगा। चलिए एक पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालिए। ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। और हरी मिर्ची इस तरीके से काटकर 2 से 3 हरी मिर्चियां डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून पार्सली काटकर डाल दीजिए, फ्रेश पार्सली। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाउडर भी डाल सकते हो एंड में। इसे फ्राई करने के बाद ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, आप 2 बड़े ले सकते हैं। और ये मैंने 2 शिमला मिर्च, दोनों को बारीक बारीक काट लिया है, और ये इसमें डाल देती हूँ। दोनों को डाल देना है आपने, और 1 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। जो चिकन बॉईल की गई है वो भी डाल दीजिए। अगर आपने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं तो श्रेड कर कर डाल दीजिए, और अगर आपने विद बोन्स लिए, हड्डी के साथ लिए, तो उसको भी श्रेड कर लीजिए। वो 1 किलो तक की चिकन है तो श्रेड कर लीजिए और डाल दीजिए। 3 से 4 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट जो चिली सॉस मिलता है वो डालिए। ये देखिए हॉट एंड स्वीट मिलता है जो, वो डालना है 3 से 4 टेबलस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालिए। चिली सॉस आप आपके हिसाब से डालिए, मैं 2 से 3 डाल रही हूँ, बट अगर बच्चे हैं तो आप 1 से 2 डालिए। अब ये आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं 2 या 2.5 डाल रही हूँ, बच्चे खाने वाले हैं। चलिए मैकरोनी भी डाल देते हैं जो हमने बॉईल करके रखी थी, और सारों को मिक्स कर दीजिए। अब ये जो पानी हमारे पास रखा हुआ था, प्रिजर्व करके रखा था, जो स्टॉक है चिकन स्टॉक, उसमें आधा या 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए, मिक्स करिए, और इसे इसमें पोर कर दीजिए, डाल दीजिए।
ये कॉर्नफ्लावर मिक्स जो है अब मैं इसमें डाल देती हूँ और ये थिक हो जाना है, इसे मिक्स कीजिए और ये थिक हो जाए तो बंद कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून काली मिरी का पाउडर डालिए। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम है सॉसेस, जैसे हॉट एंड स्वीट सॉस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो 1 से 2 टेबल स्पून मैं डाल देती हूँ। और फिर रेड चिली पाउडर, रेड चिली सॉस भी मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। एक रेड चिली सॉस डाला और अब मैं थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, 1 से 1.25 टेबल स्पून। अब एंड में डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, क्योंकि इन सब में नमक का टेस्ट रहता है। तो पहले यहाँ टेस्ट करने के बाद देखिएगा क्या नमक चाहिए या नहीं, और इसे एडजस्ट करने के बाद इसे थिक होने रख दीजिए फास्ट पर। जैसे ही थिक हो जाए तो बंद कर दीजिए। बाय द टाइम अवन को हम प्री हीट करने रख देते हैं 180 to 200 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए। ये हो गया तो मैंने इसे बंद कर दिया है, थिक हो गया है। बाय द टाइम अवन प्रिपेयर हो रहा है तो ये बेकिंग डिश लीजिए और उसमें थोड़ा सा नीचे या फिर ऑलिव ऑयल लगाइए और ग्रीस कीजिए पैन को, इसको, डिश को, या फिर आप मस्के से भी ग्रीस कर सकते हो। चलिए अब ये पैन में ये जो डिश है इसमें डाल दीजिए ये। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत यम्मी डिश है, आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो। हमारे यहाँ तो बहुत बार बनती है, चलते फिरते बनती रहती है। अच्छा, अब ये इसके बाद हमने डालना है, और 1 कप, आधा या पौना या 1 कप से ये चीज लीजिए और उसे ऊपर ऐसा स्प्रिंकल कीजिए। ये देखिए, ये मैंने प्रिपेयर कर ली है डिश। अच्छा, अगर आपके पास आपको अवन नहीं है तो आप बिना अवन के भी कर सकते हो। पैन के अंदर ये जो मैंने नीचे पहले बेस डाला, वो पैन के अंदर नीचे बेस डालिए और ऊपर चीज डाल दीजिए और उसे स्लो पर, धीमी आंच पर ढक कर चूल्हे पर रख दीजिए। अपने आप जब चीज पिघलने लग जाएगी तो बंद कर दीजिए और सर्व कीजिए। तो ये मैंने आपको बिना अवन का बताया है, अब अवन का बता दूंगी मैं आपको। एंड ये चीज आपके हिसाब से आपने डालनी है। मैंने आधा कप से पौना कप डाली है, आप 1 कप डाल सकते हो, आधा कप डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने 2 टाइप की चीज ली है, प्रोसेस चीज और ये वाली मोज़रेला, आधा आधा। तो अगर आपको दोनों में से एक लेना है आप तो दोनों में से कोई भी एक यूज ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं। 8 से 10 मिनट तक बेक करने रख दीजिए 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बेक हो चुका है तो इसे केयरफुली निकालिएगा और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो चीज़ है पूरी मेल्ट हो चुकी है। अगर आपको चीज़ को थोड़ा लाल भी करना है तो आप थोड़ी देर और रख सकते हैं अवन के अंदर। गरम गरम सर्व कीजिए ये चीज़ी चिकन डीलक्स। आपको, आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो और अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो आपको मेरी सारी लेटेस्ट रेसिपीज़ के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, एन्जॉय चीज़ी चिकन डीलक्स। अल्लाह हाफिज़।